डेटा मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। इस डेटा पे मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, तो 1 साल पहले बनाया, तो उस तक का अभी जब बना रहा हूँ तो 1 साल का ये भी ऐड हो चुका है, तो अपडेटेड डेटा है। प्लस एक दूसरे पर्सपेक्टिव से मैं ये डेटा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपका इन्वेस्टमेंट है इंडियन मार्केट के अंदर या कहीं और इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट है, तो खासकर इंडियन मार्केट के अंदर, बाहर का तो छोड़ दो, तो क्या आपका, क्यों आपको परेशान नहीं होना चाहिए, क्या आपका पर्सपेक्टिव होना चाहिए, माइंडसेट होना चाहिए, ये आपको यहाँ पे समझना है। देखिए क्लियर क्लियर आपको दिख रहा होगा डेटा यहाँ पे। तो सबसे पहला 3 इयर्स वाला ही मैं आपको समझाता हूं। तो 3 साल पिछले 1996 से लेकर 1996 की बात कर रहे हैं, से लेकर 2026 तक, कितना लंबा टाइम पीरियड है, आप खुद सोच लो। कितनी बार मार्केट क्रैश हुआ है, कितनी बार लगा है दुनिया खत्म हो गई, कितनी बार लगा है सारे लोग मर जाएंगे, कितनी बार लगा है पूरा दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम उड़ गया, टेक खत्म हो गया, बहुत सारी चीजें। और हर बार जब ऐसा हुआ है तो यही लगा है कि अब ये लास्ट है, अब तो गया, अब तो काम खत्म, हमेशा ऐसा ही लगता है। तो ऐसे टाइम सिनेरियो में 1996 से 2026 लास्ट मंथ तक, जुलाई तक, 3 इयर्स के लिए किसी भी अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे 3 इयर्स के लिए अगर किसी ने इन्वेस्ट किया, मैक्सिमम उसका रिटर्न 55.56% का रहा है सेंसेक्स के अंदर, एंड मिनिमम रिटर्न जो रहा है वो निगेटिव में 25% का रहा है, एंड जो एवरेज रिटर्न रहा है 15.5% के आसपास रहा है, मीडियन 14%। तो एवरेजली किसी ने अगर इन्वेस्ट किया 3 साल के लिए इस टाइम पीरियड में, 1996 से लेकर 2026 तक के किसी भी 3 साल के टाइम पीरियड में, तो उसको 14-15% के आसपास का एवरेज रिटर्न मिला है ना। ये चीज क्लियर है। अब देखिए क्या चांसेस है कि कितना परसेंट आपका रिटर्न मिला है, वो भी मैं आपको समझा देता हूं। तो 87% ऑफ द टाइम, 3 साल के टाइम पीरियड के लिए अगर किसी ने इन्वेस्ट किया है मार्केट के अंदर, तो उसने पॉजिटिव रिटर्न्स ही बनाए हैं। निगेटिव रिटर्न सिर्फ और सिर्फ 13% ऑफ द टाइम रहे हैं, और ये 13% समय में ही वो 25% निगेटिव रिटर्न है। 72% ऑफ द टाइम 8% से ऊपर रिटर्न है, 66% ऑफ द टाइम 10% से ऊपर रिटर्न है, एंड 58% ऑफ द टाइम 12% से ऊपर रिटर्न है। अब देखिए समझिए जरा इस चीज को। आप अगर म्यूचुअल फंड में ना इन्वेस्ट करें, तो म्यूचुअल फंड से सेफ और गारंटी वाले जितने भी रिटर्न ऑप्शंस होते हैं, गवर्नमेंट बैक हो या बैंक से बैक्ड हो, या फिर कॉर्पोरेट वाला सेफ तो नहीं होता लेकिन चलो फिक्स होता है एक तरीके से, तो म्यूचुअल फंड में नहीं करेंगे, कहीं और करेंगे तो आपका जो है वो 8% का ही टारगेट रहेगा, है ना। म्यूचुअल फंड के अलावा कहीं और आप इन्वेस्ट करते हैं जहां पे इस तरीके का रिस्क वगैरह ना हो, तो आपका 8% का ही टारगेट रहता है। तो म्यूचुअल फंड का जो कंपटीशन है वो तो 8% से ही है ना, 8% से ही है म्यूचुअल फंड का कंपटीशन। आप अगर इक्विटी फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, इक्विटी फंड्स की बात कर रहा हूं, तो आपका टारगेट ये है कि देखो 12% से ऊपर पास्ट में रिटर्न मिला है, लार्ज में या मिड स्मॉल में 15 से ऊपर मिला है, या आगे 15 या 12 जो भी आपकी उम्मीद है, वो तो आप म्यूचुअल फंड के अंदर उम्मीद कर रहे हो ना। अगर म्यूचुअल फंड नहीं हो या फिर म्यूचुअल फंड में आप नहीं कर पाए, तो जो बाकी अदर ऑप्शन है जिसको आप सेफ मानते हो, सो कॉल्ड सेफ तो कुछ नहीं होता, सेफ तो जिंदगी नहीं है इंसान की, लेकिन जो आप सेफ मानते हो या आपको गारंटी रिटर्न लगता है, वहां पे 8% तक मिलता है। तो 72% ऑफ द टाइम सिर्फ 3 साल के लिए भी किसी ने इन्वेस्ट किया है मार्केट के अंदर में, तो उसको पिछले 30 साल के टाइम पीरियड में 8% से ऊपर रिटर्न मिले हैं। जबकि हमेशा ही आपको कहा जाता है इक्विटी मार्केट में आओ, कम से कम 5 साल से ऊपर के लिए आओ, और जितना लंबा समय उतना बेटर आपको ग्रोथ मिल सकता है, रिटर्न मिल सकता है, बढ़िया कंपाउंडिंग वर्क कर सकती है। अब देखिए 5 साल के लिए किसी ने इन्वेस्ट किया है, तो मैक्सिमम मिनिमम तो 50% ऊपर और नीचे 9% तक ही गया है ना। ड्रॉडाउन कितना घट गया, एवरेज रिटर्न 15% मिले हैं और 13% का मीडियन है। अब देखिए 92% ऑफ द टाइम, 5 साल तक कोई रह गया तो 92% ऑफ द टाइम उसको पॉजिटिव रिटर्न मिला है, एंड 82% ऑफ द टाइम 8% से ज्यादा रिटर्न है, 12% से ज्यादा रिटर्न 61% ऑफ द टाइम है, एंड 10% से ज्यादा रिटर्न तो 73% ऑफ द टाइम है। तो समय बढ़ा तो क्या हुआ, एक जो ये 8% का एक जो सिनारियो है उसका तो रेशियो बढ़ गया ही, लेकिन हायर रिटर्न्स के भी रेशियोज बढ़ गए। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, 8 साल के टाइम पीरियड में 100% इन्वेस्टर पास्ट के 30 सालों में पॉजिटिव में रहे हैं, एंड 98%, इसको भी आप 98 100 का ही 2% का अंतर है, 8% से ज्यादा रिटर्न मिला है ना।
और 90% ऑलमोस्ट इन्वेस्टर को डबल डिजिट रिटर्न मिले हैं, 72% को तो 12% से भी ऊपर मिला है। और ये सिर्फ और सिर्फ बड़े इंडेक्स की हम बात करें, यहाँ पे मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स की बात नहीं हो रही, किसी ने 8 साल 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो इतना रिटर्न बन गया। जो समझाने की कोशिश करो वो समझ में आ रहा है? आपको पोर्टफोलियो पे अगर 8% से ऊपर XIRR जनरेट हो रहा है, तो बाकी जो आप एसेट क्लास के बारे में, जो भी एसेट क्लास के बारे में आप सोच रहे हो, जहां पे आपको फिक्स्ड रिटर्न या सेफ रिटर्न मिलता है, उन सबको आप ऑलरेडी बीट कर चुके हो, है ना। और डबल डिजिट रिटर्न मिल रहा है, तब तो सब कुछ ही बीट हो गया, एवरीथिंग, सब कुछ बीट हो गया। और फिर भी आप रो रहे हो बैठ के कि आपको 15% नहीं मिला और 20% नहीं मिला, तो फिर ये तो मेंटेलिटी की परेशानी है। और ये तब के सिनेरियो की मैं बात करूं जहां पे मार्केट, आप भी कह रहे हो मैं भी कह रहा हूं कि 2 साल से इंडेक्स लेवल पे कुछ नहीं हुआ है, इंडेक्स लेवल पे, तब भी आपको अगर 8-10% से ऊपर रिटर्न मिल रहा है XIRR में, ऑब्वियस सी बात है पुराने इन्वेस्टर हो गए, आपको ज्यादा मिल रहा होगा। और पुराने इन्वेस्टर को ये भी क्वेश्चन भी नहीं आता है, नए इन्वेस्टर ही ज्यादा परेशान रहते हैं, तो भी आप बाकी जो ऑप्शन है आपके पास उसको आप बीट कर दे रहे हो। बाकी ऑप्शन को आप जैसे 8% से ऊपर गए, आपने बाकी सारे ऑप्शन को बीट कर दिया, है ना। आप 15% या 18% आप सोच रहे हो, वो आपकी गलती है। आपने दिमाग में एक सेट कर लिया है स्टोन, वहां पे आपने माइंड के अंदर एक स्टोन सेट कर लिया है कि इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, या इतना तो मिलना ही चाहिए। मैं भी कह रहा हूं कि ठीक है, मेरे भी एक्सपेक्टेशन है 15% की मिल जानी चाहिए इंडियन मार्केट से, लेकिन एक्सपेक्टेशन 15% की है, ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा ये मुझे नहीं पता, ना आपको पता है, किसी को नहीं पता है। लेकिन बाकी जो एसेट क्लास है हमको उसको बीट करना है ना। अगर उसको भी हम बीट कर पा रहे हैं तो हमें खुश होना चाहिए। अगर उसको भी नहीं बीट कर पा रहे तो बेकार है फिर इंडियन इक्विटी में, या फिर कोई इक्विटी में इन्वेस्ट करना बेकार है। अगर हम अदर एसेट क्लास को बीट ना कर पाए, अगर हम गोल्ड को बीट ना कर पाए, हम सिल्वर को बीट ना कर पाए, हम बॉन्ड्स को बीट ना कर पाए, हम FD को बीट ना कर पाए, तो बेकार है इन्वेस्ट करना। लेकिन आप में से मुझे पता है ज्यादातर इन्वेस्टर 2 साल से पीछे इंडेक्स खराब है, ज्यादातर इन्वेस्टर जो भी 2 साल से पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं, सबके पोर्टफोलियो पे 8% से तो ऊपर XIRR होगा ही होगा। आप कमेंट करके बताना, 2 साल से पुराना पोर्टफोलियो है ना, तो 2023 के आसपास से अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर ये है कि 2023 में कम इन्वेस्ट किया था, अब ज्यादा इन्वेस्ट किए हैं, तो फिर कम होगा ही रिटर्न और XIRR। लेकिन अगर बराबर मान लो, अगर 10,000 की SIP 2023 में स्टार्ट की थी और अभी भी 10,000 की चल रही है, आपका होगा ही होगा XIRR 8% से ऊपर। नहीं है तो आप कमेंट करके बताओ। तो इसलिए थोड़ा सा संतोष कीजिए और ये चीज भी देखिए कि टाइमिंग भी क्या कहता है। मैं तो 2-3 साल की ही बात कर रहा हूं ना, लेकिन इक्विटी में हमेशा ही से ही टाइमिंग कहता है कि जब 90% आपका चांस पॉजिटिव में रहने का रहता है, जब आप 5 साल से ऊपर के लिए होल्ड करते हो। एंड 5 साल से ऊपर होल्ड करते हो तो 60-70% चांस रहता है आपका डबल डिजिट रिटर्न का। 8 साल से ऊपर होल्ड करते हो 90% चांस रहता है आपका ऑलमोस्ट डबल डिजिट रिटर्न का, एंड 100% चांस आपका पॉजिटिव का रहता है, जो पिछले 30 साल का डेटा बता रहा है ना। तो समझिए इस चीज को, नहीं हर साल मिलेगा आपको 25%, 20% नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा 20-25%, 15% या 12% एवरेज आने के लिए। एक साल में अगर 20% मिल जाएगा तो दूसरे साल रिटर्न नहीं बनेगा, तभी एवरेज नीचे आएगा। अगर ऐसा हर साल इतना ज्यादा रिटर्न मिलने वाला रहता तो जो लॉन्ग टर्म जो एवरेज रिटर्न है वो 12-15% पे नहीं रहता। समझ रहे? तो इस चीज को समझिए, नहीं तो बस आप खुद परेशान होंगे। और पूरा डेटा देखिए, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है आपके हाइयर रिटर्न्स के, बढ़िया रिटर्न के चांस जो है वो बढ़ जाते हैं। उम्मीद है इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। आपका जो कंपटीशन है, मैं फिर से कह रहा हूं, आपका कंपटीशन 15% 20% रिटर्न निकालने का नहीं है। आपका कंपटीशन है FD के साथ, बॉन्ड के साथ, और गोल्ड के अंदर तो आप कर ही रहे हो इन्वेस्टमेंट, नहीं कर रहे हो तो गोल्ड के साथ भी आपका कंपटीशन है ना। तो उनसे बेटर अगर आप निकाल पा रहे हो तो बढ़िया है, और अगर नहीं निकाल पा रहे हो तो कुछ तो आप गलत कर रहे हो इन्वेस्टिंग में अपने, है ना।